स्वागत है लेट्स स्टडी द बेसिक में। मेरा नाम है मीनू शर्मा। तो चलिए करते हैं फ्रैक्शन, क्लास 6 एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.1। सो फ्रैक्शन क्या होता है? फ्रैक्शन जब हम एक पूरे बड़े को कई पार्ट्स में इक्वल इक्वल डिवाइड कर देते हैं तो उसको कहते हैं फ्रैक्शन। अब देखो, आपने मंगाया पिज्जा, ठीक है, अब आप 8 लोग हो खाने वाले, ठीक है, तो आपने उसके 8 इक्वल इक्वल पार्ट कर दिए क्योंकि सबने बोल दिया भाई मैं इतना सा भी कम नहीं लूंगा, तो आपने किसी चीज की हेल्प से उसके 8 इक्वल इक्वल पार्ट्स कर दिए। तो आपने क्या कर दिया, अब उनका आपने उसको पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और ये पार्ट्स क्या होने चाहिए बच्चा? इक्वल होने चाहिए, तो इसे कहते हैं फ्रैक्शन। अब देखो यहाँ पे हमारे पास एक सर्कल है, आपने उसको हाफ को शेड कर दिया, हाफ को छोड़ दिया, उसका हाफ पार्ट कर दिया। तो अब दो पार्ट्स है, दो पार्ट्स में से आपने एक को शेडेड किया, तो ये क्या आ जाएगा हमारा 1/2। फिर आपने उसके 4 पार्ट कर दिए, 2 को शेड कर दिया और 2 को ऐसे लेफ्ट कर दिया, तो 2/4। ऐसे ही आपने फिर उसके और 6 पार्ट कर दिए, कितने को शेड कर दिया? 3 को कर दिया, और टोटल कितने हैं? 6, तो 3/6। ऐसे ही आपने फिर उसको और 8 पार्ट कर दिए, 8 में से आपने 4 को शेडेड कर दिया, 4 को ऐसे छोड़ दिया, तो 4/8। तो एक्चुअली ये है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन मतलब आप इसको इस वाली फॉर्म में लिखेंगे, अप एंड डाउन वाली फॉर्म में लिखेंगे, ऊपर डिनोमिनेटर नीचे डिनोमिनेटर, ठीक है। तो चलिए अब एक्सरसाइज के थ्रू हम और समझते हैं डीपली कि फ्रैक्शन एक्चुअल में क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। राइट द फ्रैक्शन रिप्रेजेंटिंग द शेडेड पोर्शन। तो देखो इसने एक ट्रायंगल बनाया, ट्रायंगल के अंदर एक और ट्रायंगल बना दिया, तो अब देखो कितने पार्ट हो गए इसके? 4 पार्ट हो गए, और इसने 2 को शेड कर दिया। तो जब इसने 2 को शेड कर दिया तो जो शेडेड पार्ट होगा बेटा वो हमारा ऊपर चला जाएगा और अपॉन में, ठीक है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और इस वाली फॉर्म में भी लिख सकते हैं 2/4, ठीक है। टोटल नंबर जो जितने भी पार्ट्स है वो नीचे आएंगे और जो शेडेड पार्ट है वो ऊपर चला जाएगा, ठीक है। अब देखो इसमें टोटल 9 है, जिसमें इसने 8 को शेड कर दिया, तो 8/9। देखो इसने शेडेड पोर्शन का पूछा, तो आप शेडेड पोर्शन का ही लिखोगे कि जितने पार्ट शेडेड है और जितने टोटल पार्ट है, तो 8/9। यहाँ इसके पास 8 बॉल थी, जो 4 बॉल थी वो रंगीन थी और 4 बॉल ऐसी ही थी, तो 4/8, ठीक है, या 4/8। यहाँ देखो इसने एक पार्ट शेड किया, 4 टोटल पार्ट है, तो 1/4। ऐसे ये सारे हैं, काफी इजी हैं, खुद से करके देखो। चलिए शुरू करते हैं। कलर द पार्ट अकॉर्डिंग टू द गिवन फ्रैक्शन। अब इसने हमें सिर्फ एक फिगर दे दिया और बता दिया ये इस फ्रैक्शन के हिसाब से इसको शेड कर दो। तो देखो 1/6 है, तो आपने टोटल गिन लिया 6 पार्ट है, जिसमें हमें एक पार्ट को शेड करना है, तो इनमें से एक पार्ट को आप शेड कर देंगे। ऐसी 1/4 है तो आप इसमें से किसी एक पार्ट को शेड कर देंगे। 1/3 है तो आप इसमें फिर से किसी एक पार्ट को शेड कर देंगे। 3/4 है तो अब आप 3 जो पार्ट्स हैं इसके उनको शेड करोगे, चाहे पेंसिल की हेल्प से चाहे कलर की हेल्प से। 4/9 है तो कोई भी 4 आप खाने पकड़ो और उनको क्या कर दो? शेड कर दो। 4/9 आपका फ्रैक्शन आ जाएगा। तो ये आपकी आंसर है, काफी इजी है। आइडेंटिफाई द एरर इफ एनी। अब हमें देखना है क्या इसने सही से उसको हाफ हाफ डिवाइड किया है नहीं किया है। तो देखो फ्रैक्शन का पहला ही रूल है कि भाई जो पार्ट्स हैं वो इक्वल होने चाहिए। तो आप इस ट्रायंगल को देख के कोई भी बता सकता है क्या ये हाफ है? बिल्कुल भी नहीं है ये हाफ, क्योंकि अगर हाफ होता तो आप इसको यहां से कट करते, है ना। सो इट इज नॉट हाफ, इट इज नॉट हाफ। अब देखो इस बॉल को देख के कोई कह सकता है कि 3/4 है इसका पार्ट, नहीं। अगर इस बॉल को आप इस तरीके से हाफ पार्ट में डिवाइड करते और इसके 3 पोर्शन को आप कलर कर देते, तब ये होता 3/4। सो इट इज नॉट 3/4। अब ये देखो ये इसने रेक्टेंगल बना दिया, 2 खाने छोटे से यहाँ कर दिए, 2 खाने बड़े यहाँ कर दिए। भाई नहीं, हमने सुना है फ्रैक्शन, सिर्फ हमने सुना क्या? फ्रैक्शन होता ही इक्वल पार्ट्स है, तो इक्वल पार्ट नहीं है तो ये 1/4 तो हो ही नहीं सकता। सो इट इज ऑल्सो नॉट द शेड पार्ट 1/4। नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ अ डे इन 8 आवर। अब बताइए एक दिन में कितने घंटे हुए? एक दिन में घंटे होते हैं 24। तो मैंने बोला जो टोटल है उसको हम लिखेंगे नीचे, 4 देयर आर आवर इन अ डे 24। और इसने किसका फ्रैक्शन पूछा है? 8 घंटों का, कि मतलब 8 घंटे शायद वो सोता ही होगा, तो 8/24।
4, ये इसका फ्रैक्शन हो जाएगा। अभी इसने हमें कुछ भी इसको इजी फॉर्म में, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने के लिए नहीं बोला, तो हम ऐसे 8/24 लिख सकते हैं। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ एन आवर इज 40 मिनट। तो देखो 1 घंटे में मिनट्स कितने हुए, तो 1 घंटे में टोटल 60 मिनट्स होते हैं, और टोटल को कहाँ लिखना है, नीचे लिखना है। और कितने का पूछा है, 40 मिनट्स का, तो 40/60 ये हमारा क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन हो जाएगा एक आवर का मिनट्स के साथ। आर्या, अभिमन्यु एंड विवेक शेयर्ड लंच। अब देखो ये लोग अपना, जैसे आप लोग अपना लंच शेयर करते हैं, ऐसा ये भी अपना लंच शेयर कर रहे हैं। आर्या हैज ब्रोट 2 सैंडविचेस। आर्या कितने सैंडविच लाया, 2। 1 मेड ऑफ वेजिटेबल्स एंड 1 ऑफ जैम। एक किसका बना, जैम का, और एक किसका बना, वेजिटेबल का। 2 बॉयज फॉरगेट टू ब्रिंग देयर लंच। अब ये देखो, ये इसके इतने वेले दोस्त हैं, जल्दी जल्दी में अपना लंच बॉक्स ही भूल के आ गए, ठीक है। आर्या एग्रीड टू शेयर हिज सैंडविचेस सो दैट ईच पर्सन वुड हैव एन इक्वल शेयर ऑफ ईच सैंडविच। अब देखो बेचारे के पास 2 ही सैंडविच है, अब 2 सैंडविचेस को शेयर करने हैं, तो वो क्या करेगा, अगर उसके पास 2 सैंडविच भी है तो उसके और 3 पार्ट कर देगा, ठीक है। अब वो उसके इक्वल इक्वल 3 पार्ट कर देगा, 3 पार्ट कर दिए। और इसके पास कितने सैंडविच है बच्चा, उसके पास भाई 2 सैंडविच है, ठीक है, 2 सैंडविच है। अब वो इक्वल इक्वल उनके पार्ट कर रहा है, ठीक है, और वो ऐसे कर रहा है कि इक्वली पार्ट आएगा उसके पास। तो देखो अब ये कितने बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, और देखो कितने पोर्शन, 1 2 3 4 5 6। अब देखो टोटल कितना है, 6। टोटल कितना है हमारे पास, सॉरी 6। ठीक है, अब देखो टोटल हमारे पास 6 है, और बच्चे कितने हैं, 3, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, सभी को क्या क्या मिल जाएगा, एक एक पार्ट मिल जाएगा, ठीक है। एक पार्ट आर्यन, 2 पार्ट ये आर्यन, एक पार्ट आर्यन ले लिया, एक पार्ट अभिमन्यु ले लिया, एक पार्ट विवेक ने ले लिया, और टोटल कितना हो जाएगा, 3 पीसीज में से 1 पार्ट इन्होंने ले लिया, और इस वाले में से 1 पार्ट इन तीनों ने ले लिया, ठीक है। तो ये टोटल कितना हो जाएगा हमारा 1/3 और 1/3, ठीक है, सभी को टोटल मिल गया ना। अब देखो इसमें से देखो ये टोटल कितना है, 3 है इसमें टोटल, और एक पोर्शन आर्या ले लेगा, एक पोर्शन अभिमन्यु ले लेगा, एक पोर्शन विवेक ले लेगा, ठीक है, सिंपल है ना। नेक्स्ट, कंचन डाइज ड्रेसेस। अब कंचन को ड्रेसेस डाई करनी है, 30 का ऑर्डर है, ठीक है, तो 30 टोटल हो गया, 20 उसने कर दी, तो 20/30। अब आपको 2 से लेकर 12 तक नेचुरल नंबर्स लिखने हैं, काफी इजी है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। अब आप में इसमें प्राइम नंबर निकालें, तो प्राइम नंबर कौन से हो गए, 2 3 5 7 11, ठीक है, तो टोटल 5 हो गए, तो 5/11, क्योंकि टोटली 11 है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। नाउ व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स। अब 102 से लेकर 113 तक पहले नेचुरल नंबर लिखो, उनमें से आप फ्रैक्शन, आप प्राइम नंबर निकालो, तो प्राइम नंबर से इसमें 4 आएंगे, 103 107 109 113, तो 4/12, 4 एकम 4 4 तिया 12, या 4 1 जा 4 4 3 जा 12, तो 1/3 इसका फ्रैक्शन आ जाएगा। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ दीज सर्कल्स हैज x इन देम। अब देखो कुछ को इसने x x क्रॉस कर दिया या x मार्क कर दिया, और कुछ को इसने ब्लैंक छोड़ दिया, तो टोटल 8 है, और 4 को उसने कर दिया, तो कितना आ जाएगा हमारा, 4/8। सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है तो 4 के टेबल में 8 कितने पे आता है, हमारा 2 पे आता है, तो 1/2 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्रिस्टीन रिसीव्ड अ सीडी प्लेयर। अब क्रिस्टीन को सीडी प्लेयर मिलते हैं उसके बर्थडे पे, ठीक है, 3 तो उसने खरीदे थे, उसको शौक होगा भाई, और 5 उसको गिफ्ट में मिले थे। अब टोटल कितने हो गए, 8। अब उसने सिर्फ ये फ्रैक्शन पूछा है, जितना उसने बाय किया, जितना उसने उसको गिफ्ट मिले, तो टोटल 8 है, तो 3/8 कि 3 उसको क्या मिले हैं, खरीदे हैं उसने, और 5/8 का फ्रैक्शन हो जाएगा कि भाई उसने इतने क्या हुए, उसको बर्थडे पे रिसीव हुए हैं, ठीक है। सो ये आ जाएगा 5/8। काफी इजी सम थे बच्चा। अगर आपको फिर भी कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ऐसी ही और वीडियोस के लिए बच्चा प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। कीप वॉचिंग, थैंक यू।